ग्रेनेड और विस्फोटक सामग्री मिलने की बढ़ती घटनाओं को देख राज्य सरकार गंभीर हो गई है। इसी सिलसिले में गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला में पंजाब इंटेलिजेंस ब्यूरो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, आर्मी, एयरफोर्स, राजकीय रेलवे पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल और हरियाणा पुलिस के अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। साथ ही प्रदेश को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जा रहा है। वहीं मीटिंग के दौरान अधिकारियों ने कई अहम जानकारियां भी साझा की हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा को सुरक्षित रखने के लिए मंथन किया गया है। जो जो इनपुट मिले हैं उनका जल्द ब्लूप्रिंट तैयार करके उचित कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा है कि मीटिंग में सुरक्षा का मुद्दा रहा है। सभी एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। जब तक अधिकारियों को पकड़ा नहीं जाता तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। आज हमने सभी कंसर्न एजेंसीज, चाहे वो आर्मी की हैं, एयरफोर्स की हैं, केंद्र की NIA है, RPF है, हरियाणा की सारी एजेंसीज ने बैठकर हमने सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में विचार किया है कि हम जो किस प्रकार से अपनी स्टेट को भी और अंबाला को भी हम उसके लिए क्या क्या कदम उठाएं। सभी ने बहुत अच्छी जैसी सारों के पास जानकारी थी वो यहाँ पर शेयर की है और जल्दी ही हम इसके फर्दर हमने क्या क्या कदम उठाने हैं उसके बारे में एक ब्लूप्रिंट तैयार कर देंगे। आज की जो इन्फॉर्मेशंस दी गई है उसको मद्देनज़र रखते हुए और हम हर जो मुमकिन कदम है वो हम उठाएंगे। ये सब सुरक्षा मुद्दा रहा है, नशा मुद्दा रहा है, क्या कुछ मुद्दे रहे हैं? नहीं, अब ये जो सुरक्षा बेसिकली मुद्दा है और नशा भी उसको भेदता है, तो जब भी हम चर्चा करते हैं तो ये मुद्दे तो आते ही हैं। सर, अभी हैंड ग्रेनेड मिलने के भी मामले सामने आए थे। हाँ, उसको भी हमने मद्देनज़र रखा है कि इस प्रकार से हैंड ग्रेनेड शहजादपुर से 17 मई को मिले हैं, तो उससे भी क्या क्या खतरे हो सकते हैं और क्या क्या कदम हमको उठाने चाहिए कि ताकि उनके जो मंसूबे हैं उसमें वो कामयाब ना हो। पाकिस्तान से जैसे बताया जा रहा है, अब तक की जांच में जैसे सामने आया है। नहीं, अभी ये सारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो तथ्य आएंगे वो फिर हम आपसे शेयर कर देंगे। सब कुछ हुआ क्लियर कि कब? देखिए, बहुत इनिशियल स्टेज है और इनिशियल स्टेज पर हमने खाली प्रिवेंटिव कदम हमें क्या क्या उठाने चाहिए हमने उस पर चर्चा की है। इसकी इन्वेस्टिगेशन तो थोरो जारी रहेगी और जब तक हम डेड एंड तक नहीं पहुंचेंगे कि कहां से आए थे और कहां जाने थे, तब तक हम इसके पीछे हमारी एजेंसी सारी इसके लिए लगी रहेंगी। बॉर्डर एरिया को किस तरह से किस तरह की सपोर्ट की? नहीं, पंजाब से पूरा सपोर्ट है। पंजाब पुलिस के भी अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे और हमें इसमें शेयरिंग हमारी सभी स्टेटों की और पंजाब की रेगुलर होती रहती है और सबकी पूरी तरह से इसमें समर्थन। तो बॉर्डर्स को लेकर क्या कुछ है कि प्लान बनाया गया है कि किस तरह से सिक्योर किया जाए? अंबाला भी में अहम है काफ़ी। नहीं, अब उसमें हमें थोड़ा सा आगे और तैयारी कर लेना थोड़ा जी। अब सारे अधिकारियों ने सब कुछ आज हमने जान लिया है कि क्या क्या है और उसके लिए हम डिटेल ब्लूप्रिंट बनाएंगे, उसी का हमने फैसला किया। यूपी से नशे की खेप आना लगातार जारी है, तो किस तरह से? नहीं, देखिए, कहीं से भी आ रही है, उसके लिए जितना गंभीर हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार ने बनते ही हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बनाया है, एक अलग विंग बनाया है, क्योंकि हमारा ऐसा सोचना था कि रेगुलर पुलिस इस पर नियमित काम नहीं कर सकती क्योंकि उनको कई तरह की ड्यूटीज़ को अंजाम देना पड़ता है। तो एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप बनाया जाए, वो हमने बनाया है और वो ग्रुप लगातार इसके ऊपर काम करता रहता है और उससे कई केसेस पकड़े गए हैं, दूर दूर से उड़ीसा तक से पकड़ के लाए हैं हम, तो वो ग्रुप काम करता रहता है। पाकिस्तानी जो अपना आतंकी है जिंदा इसका नाम उछल रहा है विस्फोटक सामग्री में, तो आया कोई इन्वेस्टिगेशन? नहीं, अभी देखिए, हमने बड़ी प्रिलिमिनरी चर्चा की है। अभी सभी एजेंसीज का हमें बैठकर ये है कि व्हाट स्टेप्स वी शुड टेक। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा कि हमें पंजाब पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। पिछले दिनों अंबाला में ग्रेनेड भी मिले, इसको लेकर भी बैठक में बातचीत की गई है। जल्द ही इन सभी मसलों को सुलझा लिया जाएगा ताकि प्रदेश की सुरक्षा में कोई चूक न हो। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी।